चीन पूरी दुनिया पर राज करने के लिए कमर कस रहा है। टेक्नोलॉजी के जमाने में चीन नए डेवलपमेंट के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ा है और अपनी डिजिटल करेंसी तैयार कर देश ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। एक बार चीन की डिजिटल करेंसी युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने अपना लिया तो यूएस की करेंसी का दबदबा कब खत्म होगा और डिजिटल युआन मार्केट में राज करने लगेगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही जहां क्रिप्टो करेंसी उठापटक और संभावित टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं के बीच फंसा हुआ है, डिजिटल युआन सफलता के नए आयाम को छूने की काबिलियत रखता है। चलिए जानते हैं चीन की डिजिटल करेंसी और उसके छुपे हुए प्लान को, जिसका असर हमारे देश की सुरक्षा से लेकर इकोनॉमी पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है, चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाते हुए अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की बात कही थी। अब चीन की सरकार ने अपनी डिजिटल करेंसी युआन को लॉन्च कर दिया है। बता दें, पिछले कुछ सालों से बढ़ रही क्रिप्टो की लोकप्रियता ने कई देशों का टेंशन बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारों को ब्लॉकचेन पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी से देश की सुरक्षा को लेकर खतरा नजर आ रहा है। सरकारें अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर नहीं कर पाती हैं, तो क्रिप्टो के इस्तेमाल से कई गलत काम किए जा सकते हैं, जिसकी जानकारी पता लगाना भी काफी मुश्किल होने वाला है। ऐसे में कई देश की सरकारों ने इसे किनारा कर लिया है। वहीं कई इस पर अलग अलग तरह से रूल्स के जरिए लगाम लगाने में लगे हैं। कई देश खुद की डिजिटल करेंसी लाकर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम भी मिला रहे हैं और इसे अपने रेगुलेशन के अंडर लाकर मॉनिटर करने को लेकर काम कर रहे हैं। बता दें, भारत में आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कह रहा है। वहीं चीन की डिजिटल करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो पर बैन के बाद डिजिटल करेंसी युआन लॉन्च हो चुकी है। डिजिटल युआन को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं लॉन्चिंग के बाद अब सरकारी अफसरों ने लोगों को इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी ने कहा है कि बीजिंग युआन को लेकर सख्त गोपनीयता कानूनों का पालन करेगा और डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या ECNY का उपयोग करने में पर्सनल डिटेल को सिक्योर रखेगा। बता दें, डिजिटल युआन ऐप का बीटा वर्जन भी लॉन्च किया गया है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए है। दरअसल डिजिटल वॉलेट को चीन में सुनजी qianbao भी कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन वॉलेट है जो लोगों को ECNY को ट्रैक और सेव करने की सुविधा देता है। इसे डिजिटल युआन ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इस ऐप को सुजी रेनमिनबी कहा जाता है। अगर कोई ECNY का इस्तेमाल करना चाहता है तो डिजिटल युआन ऐप इसके लिए जरूरी है। यूजर्स इस ऐप पर कई डिजिटल वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। वे ऐप पर डेली खर्च की लिमिट तय कर सकते हैं। वह उन सेवाओं को मार्क कर सकते हैं जिनका पेमेंट इस वॉलेट के जरिए होगा। साथ ही अलग अलग बैंकों के कार्ड्स इससे लिंक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए रोजाना खर्च के लिए 5000 रेनमिनबी की लिमिट तय है। एक साल में खर्च के लिए 50,000 रेनमिनबी की लिमिट तय की गई है। इस ऐप का इस्तेमाल बगैर चाइनीज आइडेंटिटी कार्ड के किया जा सकता है। बता दें, चीन का मानना है कि ECNY यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ट्रैक बैंक नोट्स और कॉइन्स की तरह रखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी चीज को खरीदने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक के डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल मू चांगचुंग ने बताया कि उदाहरण के लिए ECNY का इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए किया जा सकता है। जिस तरह कैश और कॉइन्स का इस्तेमाल फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के लिए होता है, उसी तरह ECNY का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की बदौलत चीन डिजिटल युआन का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ाने की स्थिति में है। लेकिन एक बार चीन के डिजिटल युआन की यूजेबिलिटी दुनिया में बढ़ेगी तो चीन की पकड़ भी सभी देशों में बढ़ती जाएगी। साथ ही चीन की अपनी डिजिटल करेंसी होने के नाते वो ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक और मॉनिटर कर पाएगा। दूसरे देशों में डिजिटल करेंसी के जरिए हुई लेन देन की जानकारी का इस्तेमाल चाइना अपने फायदे के लिए भी कर सकता है। हालांकि इसका किस हद तक दुरुपयोग हो सकता है, वो तो जब इसका वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होगा उसके बाद ही समझ आएगा। क्योंकि इस वक्त तो ज्यादातर देश डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में ही लगी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का बोलबाला है। एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बैंक टू बैंक वायर ट्रांजैक्शन में युआन को डॉलर के मुकाबले खड़ा करने के लिए डिजिटाइजेशन पर्याप्त नहीं होगा।
डच बैंक की रिसर्च बताती है कि पीबीओसी के डिजिटल करेंसी पेश करने की 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इसके जरिए चीन लंबी अवधि का मकसद पूरा करना चाहता है। वह ऐसी करेंसी विकसित करना चाहता है जो बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स जैसी क्रिप्टो की जगह लेने के साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भूमिका निभा सके। इससे चीन की रिजर्व करेंसी युआन को प्रोटेक्ट करने में भी मदद मिलेगी। दूसरी वजह यह है कि चीन करंट पेमेंट सिस्टम में बदलाव करना चाहता है। वह डिजिटल पेमेंट ऑप्शन के जरिए यह काम करना चाहता है। डिजिटल पेमेंट कैश की तरह होगा। अभी कैश व्यापक रूप से उपलब्ध है और महंगा भी नहीं है। वहीं म्यू चांगचुन ने कहा है कि डिजिटल युआन मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और कर चोरी जैसे अवैध कार्यों को रोकने और उनका मुकाबला करके वित्तीय सुरक्षा की मांग को बनाए रखने में मदद करेगा।